हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो मेरा नाम है दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आया हूं। नया तो नहीं, आप सभी लोग जानते ही हैं, पर ये है कि जो लोग बाहर रहते हैं उनको ऑर्गेनिक चीज़ें देखने को कम मिलती हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को घर से थोड़ा आगे आया हूँ मैं आज। तो यहाँ से नीचे का व्यू दिखाता हूँ। देखो, आजकल तो ये घास फूस झाड़ियाँ बहुत हो रही हैं। यहाँ से देखो जंगल का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखो, ये पूरा जंगल है हमारा सामने की ओर। ये देखो, ये है चीड़ का पेड़ और इसमें हो रहे हैं कुछ बादाम। श्योत बोलते हैं हमारे पहाड़ में उसको, श्योत। उसके अंदर से निकलते हैं फिर बादाम, दाम निकलते हैं उसमें, हम दाम बोलते हैं उसको। तो ये देखो, पूरा ऊपर की ओर जंगल है। मौसम आजकल ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा सा बारिश वाला। कभी धूप आ रही है हल्की, कभी बादल लगे हुए हैं, ज़्यादातर बादल ही हैं यानी आजकल। और धुंध है बहुत मौसम में ना, ये देखो। तो ऊपर की इसलिए साफ भी नहीं दिख रहा है, पूरा ना क्लियर नहीं दिख रहा है मौसम आजकल। एकदम धुंध धुंध सी लगी हुई है। बारिश का मौसम बन रहा है। तो मैं आज आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें, पहाड़ों की कुछ नई चीज़ें दिखाने की इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए दोस्तों लेके आया हूँ हमारे पहाड़ों के शुद्ध ऑर्गेनिक। ये हैं भाई आंवले। तो देखो कितने ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ, देखो कितने सारे, पूरे टहनियाँ भरी पड़ी हैं, देखना। हाँ, है भाई पहाड़ों की शान। बिना कोई मेहनत किए हुए, बिना लगाए हुए पेड़, बिना किसी मेहनत के किसी ने ये पेड़ लगाए नहीं है। देखो, नेचर ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं। ये देखो आंवले देखो, और आए कितने हैं ये देखो आप, पूरी टहनियाँ भरी पड़ी हैं आंवलों से। हमारे इधर ऐसी ये जंगल में हो रखा है ये पेड़। और भी बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखो, एक ही पेड़ पर कितने सारे आंवले हो रहे हैं। देखो पूरे, देखो ये अंगूर की तरह पूरे गुच्छे गुच्छे हो रहे हैं। देखो, पूरा पेड़ आंवलों से एकदम भरा पड़ा है। तो आप लोग जब ये, अभी तो ये कच्चे हैं यानी कि अभी ये पक्के नहीं हो रखे हैं, जब ये पक्के हो जाएंगे तो आप लोगों को अचार वगैरह बनाना होगा। तो आप लोग मुझसे संपर्क कर लेना भाई, आप लोगों को आंवले मिल जाएंगे। यानी कि आपको आना पड़ेगा यहाँ। तो आप लोग आना जब इनके पकने का टाइम हो जाता है। मेरे ख्याल से ये जाड़ों में ही दिसंबर जनवरी तक तो पक ही जाते होंगे शायद, जहाँ तक आइडिया है। तो आप लोग अचार बनाने के लिए लेके जा सकते हैं। ये देखो, अचार भी बना सकते हैं और चटनी के लिए भी कितने अच्छे होते हैं आंवले। ये देखो ऊपर की ओर, देखो कितने सारे आंवले हो रहे हैं दोस्तों। तो मैं इसीलिए कहता हूँ भाई, हमारे पहाड़ों की खूबसूरती ही कुछ और है। हमारे नेचर ने, हमारी प्रकृति ने हमको इतनी सारी चीज़ें दे रखी है ना। तो ये पेड़ एक तो है भी ऐसी जगह पर ना, तो इसके पूरे पेड़ के आंवले टूट भी नहीं पाते हैं। ये नीचे की ओर थोड़ा सा खाई है, तो ऊपर ऊपर से ही तोड़ पाते हैं। और हालांकि अगर तोड़ने वाले होते, अगर ज़रूरत होती, किसी को चाहिए होते, तो खुद ही तोड़ लेते हैं, मतलब मेहनत करके तोड़ ही लेते। अब इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी को। हमारे वहाँ गांव में रहते ही कुल 3 परिवार हैं अभी फ़िलहाल। 3 तो पलायन हो चुके हैं। 3 परिवार कुल रहते हैं, उनमें भी कितने लोग हैं, 2-2 लोग, 2-2 3-3 लोग कुल रहते हैं। तो इतने कम लोग हैं, कितना यूज़ करेंगे वो भी ना। तो थोड़ा बहुत इनका यूज होता है, बाकी ऐसे ही ये सड़ के झड़ के बर्बाद होते चले जाते हैं। जब ये पक्के हो जाते हैं बाद में, तो ये खुद ही झड़ जाते हैं, फिर ऐसे ही इनका बर्बाद होता है। तो हमारे पास इतनी सारी यहाँ चीज़ें हैं, तो इनका ऐसे ही दुरुपयोग होता है। यानी कि प्राकृतिक चीज़ें, इन पर कुछ किसी ने कोई मेहनत नहीं कर रखी है इन पे, ये खुद ही उगे हुए हैं जंगलों में। और इनका अगर कोई सदुपयोग करना चाहे तो कर सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है आंवला। आप लोग जानते हैं आयुर्वेद में आंवले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। आप लोग जो च्यवनप्राश खाते हैं ना शहरों में, वो च्यवनप्राश में आंवला बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और भी बहुत ज़्यादा आंवला वटी बिकती है आयुर्वेदा में, और आंवले का चूर्ण बिकता है। क्योंकि आंवला ना, इसमें विटामिन सी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन सी का प्राइमरी सोर्स है ये। यानी कि हमको विटामिन सी जितने भी सोर्सों से मिलता है, वो मिलता है ज़्यादातर हमें खट्टे फलों से ही, जैसे संतरा, आंवला, नींबू, माल्टा जो भी हैं। पर सबसे जो मेन सोर्स है उसका, सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको जहाँ से विटामिन सी मिलता है, वो है ये आंवला। तो एक दाना खा के भी देखता हूँ। वैसे बड़े तो हो चुके हैं थोड़े, ये थोड़े बड़े तो हो ही गए हैं। तो आप लोग आंवले का यूज करना, आप ऐसे तो करते नहीं है ना, लेकिन हम फिर बाज़ारों से क्या करते हैं, शहरों में लोग बाज़ारों से कोई आंवले का चूर्ण खरीद के लाता है। विटामिन सी की कमी हो जाती है जिसमें,
फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर उनको क्या लिखता है, विटामिन सी की गोलियाँ लिखते हैं। तो हम फिर दवाई के रूप में किसी न किसी रूप में हमको फिर हमारे शरीर के जो पोषक तत्वों की पूर्ति होती है वो करनी पड़ती है ना। तो इसलिए हम अगर नेचुरल चीज़ें हमको अगर खाने के लिए मिल जाएं, अगर शरीर में वो ऑलरेडी पहुंच जाएं, तो हमको फिर किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। और जो विटामिन सी होता है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उससे यानी कि उसको बढ़ाने का काम करता है, हमारे शरीर को मजबूती देने का काम करता है। तो विटामिन सी से भरपूर, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ आंवले के काफ़ी पेड़ हैं, उस साइड को और भी बहुत सारे पेड़ हैं। इनका यूज़ भाई कुछ हो नहीं पाता है, ऐसे ही ये बर्बाद जाते हैं। लास्ट ईयर तो मैंने कुछ इनके वो भी बनाए थे, थोड़ा कैंडी भी बनाए थे, हालांकि यूज़ करें हमने उनका, थोड़े और बचे हुए हैं। कभी थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं कैंडी भी बना लिया करता हूँ। तो आप लोगों को जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ सीज़न के टाइम पर, तो आंवले आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो विटामिन सी से भरपूर ये पौधा, बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर, आप लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हमारे यानी कि पहाड़ों की जो खूबसूरती है, हमारे पहाड़ों के जो उत्पाद हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और आप लोग भी इनका उपयोग करना। और भी ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी वीडियोस में कुछ और भी नई चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो औषधियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हैं कि आप लोग देखना, मैं आप लोगों को आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और मेरे चैनल का नाम है दिगंबर बिष्ट पहाड़ी ब्लॉगर। तो आगे भी आपको इसी प्रकार से कुछ पहाड़ की झलकियाँ देखने को मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।